जो किसान हैं सरकार उन्हें नकली बताती है, जबकि सच बात है कि सरकार नकली है, सरकार झूठी है। सरकार किसानों को धोखा देना चाहती है, सरकार किसानों को ठगना चाहती है, सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती है। लेकिन देश का किसान अब सरकार की इस साजिश को समझ चुका है और तीनों काले कानूनों को वापस लेने तक दिल्ली से नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन एक फ़ोन कॉल दूर है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं और सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। प्रधानमंत्री जी सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम पर प्रधानमंत्री जी 4 साल पहले क्या कह रहे थे, 2 साल पहले क्या कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो कम हो रहे हैं वो इसलिए कम हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुशकिस्मत है, प्रधानमंत्री की तकदीर अच्छी है। तो आज डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए प्रधानमंत्री जी की तकदीर फूट गई है? इसलिए देश का नौजवान, देश का किसान, चाहे वो कोई भी जाति से ताल्लुक़ रखता है, कोई भी धर्म को मानता है, सब के सब किसान हैं और किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। देश की सरकार से उनका भरोसा उठ चुका है। प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है। नरेंद्र मोदी की इस नापाक सरकार को, अपवित्र सरकार को हटाने का काम प्रियंका गांधी जी के कर कमलों के द्वारा होगा। अच्छा सर, किसान परेशान है और जो सरकार है फिर अपने पिछले जो 4 साल हैं उन कामों को गिना रही है कि ये काम किए उन्होंने 4 सालों में। इस देश की सरकार ने इस देश को लूटने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। ये बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं और देश की जनता समझ रही है। देश का किसान दुखी है, द्रवित है, पीड़ित है, व्यथित है और तिरस्कृत है। 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। ये बहुत शर्मनाक, बेहद अफसोसजनक बात है। लेकिन अब किसान समझ चुका है और कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस देश का किसान करेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। व्यवस्था चौपट हो चुकी है। योगी जी से प्रदेश संभल नहीं रहा है। लेकिन अब 1 साल बाद चुनाव होगा। प्रदेश की जनता को फैसला करना है कि प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में सौंपेगी। देखिए, देश का किसान चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हों और देश का किसान चाहता है कि उसका ज़मीर ज़िंदा रहे और भारत की सरकार चाहती है कि अमीर ज़िंदा रहे। हम सब पूरे देश में किसानों के साथ हैं। आज रटौल में सलमान खुर्शीद साहब और मैं भी इसी मुद्दे को लेकर के किसानों के बीच में आए हैं और हम देश के कोने कोने में हम लोग जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी और तमाम बड़े लीडर्स, सभी कार्यकर्ता किसानों के साथ हैं और आखिरी सांस तक किसानों के साथ रहेंगे।